बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 गणित की पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसकी दूसरी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2। बच्चों, हम आपको प्रश्नावली 1 पढ़ा चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 शुरू करना है, जिसकी पहली सवाल है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। जिसका पहला कथन है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और इसका दूसरा कथन है बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का, कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक पूर्णांक है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या दिया है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। और तीसरा कथन है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों, ये 3 कथन आपके सामने रखे गए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। आपको केवल यही नहीं बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य, कारण भी बताना है कि यह कथन क्यों सत्य है या असत्य है। तो देखिए, पहला पॉइंट यह है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बच्चों, पहले आपको यह पता होना
आवश्यक है कि अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, ये सब पता होंगे तभी आप ये निकाल पाएंगे। जब ये चीज़ पता नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले आप ये जाने कि अपरिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं पाई जाती उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। माने उसका मान P बटा Q के रूप में नहीं रखा जा सकता, उसका मान जो है सही नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या है, हमने आपको इसके पहले प्रश्न में बता दिया था कि ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में पाई जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में न पाई जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का मतलब है कि दोनों संख्याएं जब मिल करके एकत्रित हो जाए, माने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं आती हैं, और यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो क्या है कथन, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, तो यहाँ तो परिमेय संख्याएं ऑलरेडी वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो पहला आंसर बराबर लिख लीजिए, आंसर बराबर पहला कथन सत्य है। कारण दीजिए क्योंकि, लिख दीजिए यहाँ कथन सत्य है कारण, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या और क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का समूह होती है। पहला कथन आपका हल हो गया। पहला कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का एक समूह है जिसमें ऑलरेडी अपरिमेय संख्या विराजमान है। दूसरा कथन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या भी आपको बता चुके हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यम एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है। और जहाँ कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा किसे कहते हैं, ऐसी देखो बेटा संख्या रेखा है, एक रेखा हम खींच देते हैं और इसमें एक शून्य ले लेते हैं, इधर धनात्मक +1 +2 +3, यार -1 -2 -3, इसी प्रकार लिखते हम अनंत तक चले जाते हैं। तो इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या की संख्या रेखा पर स्थित संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम का रूप होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या माने यहाँ से। तो कह रहा कि यह कड़ी में यम के रूप में है, ऐसा संभव नहीं है कि क्योंकि कुछ ही संख्याएं ऐसी हैं जो कड़ी में होते हुए भी संख्या रेखा पर दर्ज की जा सकती हैं। उनको जैसे मान लीजिए वो कड़ी में 4 है, कड़ी में 9 है, कड़ी में 27 है, कड़ी में 16 है, इनको तोड़ करके से कड़ी में 4 है, तोड़ करके 2 दूनी 4 दो निकालेंगे। तो ये संख्याएं ही संख्या रेखा पर जो है वो 10 दिखाई जा सकती हैं, बाकी नहीं। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है कारण, क्योंकि कुछ ही कड़ी में स्थित संख्याएं हैं जिन्हें
संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है। कथन तीसरा है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है आपको, पहले ही पॉइंट में हमने बता दिया है कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह है, और यहाँ केवल अपरिमेय संख्या कह रहा है, इसलिए तीसरा कथन असत्य है। कथन असत्य है। कारण बच्चों, वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, किंतु यहाँ केवल अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार से पहले ही सवाल बच्चों हमने आपको बता दिया। पहला कथन था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आती हैं, लेकिन यहाँ केवल अपरिमेय संख्या कहा है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या ऑलरेडी वास्तविक संख्या में समाहित है, इससे कथन ये सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी के यम के रूप का होता है। जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है तो यम एक प्राकृतिक संख्या माने प्राकृतिक संख्या में एक से लेकर के अनंत तक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, तो यम का मान हम एक से अनंत तक रखेंगे। लेकिन ये जो है प्रत्येक अंक जो है एक बिंदु के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, केवल कुछ ही बिंदु हैं, जैसे 4, 9 और 16, 27, इनको हम जो है एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं, इसलिए कथन क्या है, ये असत्य है। और तीसरा कथन है बच्चों प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले में ही बताया कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, लेकिन इसमें केवल अपरिमेय संख्या आ रही है, परिमेय संख्या नहीं आई, इसलिए कारण जो है ये कथन असत्य हुआ। दूसरी सवाल है बच्चों इसकी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? दूसरी सवाल है इसकी, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? आंसर नहीं बच्चों, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कड़ी में 1 है तो ये जो है क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 है, ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 4 है, या परिमेय संख्या नहीं है। तो कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ऐसे हैं जो एक
परिमेय संख्या के रूप में होते हैं, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होते। वो वर्गमूल हैं जैसे आप करड़ी में 1 रख दो, करड़ी में 4 रख दीजिए, करड़ी में 9 रख दीजिए, करड़ी में 16 लिख दीजिए, कड़ी में 25 रख दीजिए। ये सब टूट करके, जैसे कड़ी में 1 है तो 1 1 का 1 टूट करके 1 आ जाएगा। कड़ी में 4 है तो 2 गुणिते 2 टूट करके ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से कड़ी में 9 है तो 3 गुणिते 3 टूट करके ये 3 आ जाएगा। कड़ी में 16 है तो 4 गुणिते 4 टूट करके ये 4 आ जाएगा। कड़ी में 25 है तो टूट करके 5 गुणिते 5 ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इनको जो है हम परिमेय संख्या के रूप में, अब प्रत्येक का बटा हम 1 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। तो कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ऐसे भी होते हैं जो परिमेय संख्या होते हैं, और कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं जो अपरिमेय संख्या है। तो जो है बच्चों, सभी, यहाँ कहा है क्या सभी धनात्मक, ऐसा नहीं है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ऐसे भी हैं जो परिमेय संख्या के रूप में पाए जाते हैं, जिनका उदाहरण हमने आपको दे दिया है। बच्चों, आज अब जो है वादन यहीं हम समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए आपस में, और इसे लाइक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। शेष जय हिंद।